अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर 13 एडर एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जो दो या दो से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को जमा करता है। इसको हम एडर कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं, हाफ एडर और दूसरी टाइप है फुल एडर। एडिशन रूल देख लेते हैं। इससे पहले 0 जमा 0 हमारे पास सम भी 0 होता है और जारी बात है कैरी भी 0 होगा। कि हमारे पास 0 को 0 में जमा करें तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं कि आंसर 0 आएगा और कैरी भी 0 ही होगा। जब 0 जमा 1 तो हमारा सम का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा और कैरी 0 ही रहेगा। जब 1 + 0 होगा तो सम हमारा 1 ही रहेगा और कैरी 0 हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन में हम देखेंगे 1 + 1। जब 1 + 1 होता है तो हमारा आंसर जो है वो 0 और 1 ये वाला रहता है। अब हमारा सम जो है वो 0 हो जाएगा और कैरी जो है वो 1 हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बिट्स हों तो ये वाला 1 जो है, ये नीचे वाला जो 1 है ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर 1 जमा 1 0। इस तरह से ये एडिशन जो है वो आगे चलती है। ये हम सिर्फ दो बिट्स की जो है वो एडिशन देखिए कि रूल यही हमारा जो है वो चलेगा। अब सबसे पहले देखते हैं जी कि हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है जी? हाफ एडर ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो सिर्फ दो बाइनरी बिट्स को जमा करता है। दो से ज़्यादा को नहीं करेगा, सिर्फ दो बाइनरी बिट्स को आपस में जमा करेगा। इसको हम हाफ एडर कहते हैं। इसकी दो इनपुट्स होती हैं ए और बी और दो ही आउटपुट्स होती हैं सम और कैरी। इसकी अलामत देख लेते हैं जी। ये इसकी अलामत है कि एक स्क्वायर बॉक्स बना के दो इनपुट्स इसके ऊपर लगा दी जाती हैं और दो ही इनपुट्स की लाइनें दिखा दी जाती हैं कि ए और बी दो इनपुट्स हैं और ये वाला जो इसके अंदर सर्किट बना हुआ लॉजिक सर्किट जो होगा वो हाफ एडर का होगा और इसकी दो आउटपुट होंगी सम और सी ओ। ठीक है, जिसको हम कैरी कहते हैं या C0 बोल देते हैं और ये कैरी की आउटपुट होगी। इससे पहले हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसका कि ट्रुथ टेबल में दो इनपुट्स होंगी ए और बी। अभी हमने देखा है जी कि दो ही इसकी आउटपुट होंगी सम और कैरी। ए और बी हमारे पास दो ऑप्शन, बी जो है वो कॉलम देख लें 0 1 0 1 और ए जो है वो 0 0 1 1। जब हमारे पास दो इनपुट्स हों तो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास 4 बनती हैं 2 की पावर n से, कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों की 4 बन जाती है। या दोनों 0 हो सकती हैं, 1 0 1 1 हो सकती है, या दोनों 1 हो सकती हैं। अब इनको देख लेते हैं कि जब हम जमा करते हैं वही जो अभी हमने रूल पढ़े थे एडिशन वाले कि जब दोनों 0 हों तो हमारा सम भी 0 होता है और कैरी भी 0 होता है। जब a 0 हो और b 1 हो तो सम हमारा 1 हो जाता है और कैरी हमारा जो है वो 0 हो जाता है। जब a 1 हो और b 0 हो तब भी हमारा सम जो है ये हमारा 1 होगा और कैरी हमारा 0 रहेगा। जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो सम हमारा 0 हो जाता है और कैरी जो है वो 1 हो जाता है। अब हमने इसका लॉजिक सर्किट को कंस्ट्रक्शन करना है लॉजिक गेट्स की मदद से। वो देखते हैं जी वो किस तरह से बनाते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं लॉजिक सर्किट मुख्तलिफ गेट्स को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। जो सबसे सादा और सिंपल है वो एक्स और एंड गेट को इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसमें हमारे सिर्फ दो लॉजिक गेट जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, एक्स और एंड गेट। एक्स और गेट, ठीक है, जिसको मैं नंबर देता हूँ 1 और ये 2 एंड गेट 2। देखिए एक्स और गेट दोनों इनपुट्स ए और बी एक्स और के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं और वही जो है वो कनेक्ट करके एंड गेट की इनपुट भी बना देते हैं। अब जो सम की होगी एक्स और गेट की आउटपुट हमारी सम होगी, इसको हम जो है वो सिग्मा बी कह देते हैं। और जो एंड गेट की आउटपुट होगी वो हमारी कैरी की आउटपुट होगी, उसको हम C0 कह देते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि पहली हमारे ऑप्शन जब A भी 0 हो और B भी 0 हो, दोनों 0, तो ये देखें एक्स और गेट की दोनों इनपुट 0 हो जाएंगी और एंड गेट की दोनों इनपुट जो हैं वो 0 हो जाएंगी। हमें एक्स और गेट के ऑपरेशन का पता है कि जब दोनों एक जैसी इनपुट हों, दोनों 0 हों तब भी आउटपुट के ऊपर 0 प्रोवाइड करता है। जब ये दोनों 1 1 हों तब भी 0 ही देगा। जी दोनों 0 है तो एक्स और गेट की आउटपुट क्या हो गई 0 और एंड गेट की आउटपुट क्या हो गई 0। अगर हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं तो ट्रुथ टेबल में भी यही होगा कि ट्रुथ टेबल में दोनों ए और बी 0 हैं तो हमारा सिग्मा और कैरी दोनों 0 है। अब जब दोनों ए 0, अब ए 0 हो गई है और बी इनपुट जो है वो 1 हो गई है। अब एक्स और गेट की एक इनपुट 0 हो गई है, दूसरी 1 हो गई है, तो जारी बात है एक्स और गेट की आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी 1 में। और जो हमारा एंड गेट है, एंड गेट उस वक्त तक जो है वो अपनी आउटपुट 0 रखता है जब तक कोई एक इनपुट लो रहे।
तो देखें इसकी ए इनपुट जो है वो एंड गेट की 0 है, दोनों में से कोई एक लो हो गई है तो एंड गेट की आउटपुट जो है वो 0 हो गई है। दूसरी ऑप्शन में कि जब ए 0 हो और बी 1 हो तो हमारा सम वाली आउटपुट जो है वो 1 हो जाती है और कैरी वाली जो है वो 0 हो जाती है। तीसरी ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन में जब ए 1 हो और बी 0 हो तो तब भी जो है वो अब एक्स और गेट की इनपुट जो है एक 1 होगी और दूसरी 0 होगी, तो आउटपुट जो है वो सम वाली 1 ही रहेगी। और एंड गेट में पता है कि उस वक्त 1 फ्राहम करता है जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो इसकी 1-1 हो। तो ये जो है वो एंड गेट वाली इनपुट जो है ये हमारी कैरी की जो है वो आउटपुट जो है ये 0 हो जाएगी, लो हो जाएगी, लो ही रहेगी, और सम वाली जो है वो 1 हो जाएगी। जब दोनों 1 हो जाएं ए और बी, जब ए और बी दोनों 1 हो जाएं तो एक्स और गेट की दोनों इनपुट्स 1 हो जाती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जब 1 हो जाती हैं दोनों इनपुट्स तो आउटपुट जो है वो लो हो जाती है। ये एक्स और की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई। अब जो है वो एक्स और गेट की आउटपुट 0 हो गई है, एंड गेट की दोनों इनपुट्स अब 1-1 हो गए। ये देखिए जब दोनों 1 होंगी तो कैरी वाली आउटपुट जो है ये 1 हो जाएगी, ये हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी। कैरी जो है वो हमारा 1 हो गया है और जो सम है वो 0 हो गया है। हमारे ट्रुथ टेबल वाली जो है वो आखिरी ऑप्शन वाली जो है वो मिल गई है। ये आपकी जो है वर्किंग है हाफ एडर, किस तरीके से इनपुट्स इसकी हम एक एक करके चेंज करते हैं और आउटपुट्स जो है वो हमें हासिल होती हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।